सो नमस्कार फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल इन गुड़गांव। तो आज हम आपको बड़े ही फेमस पर्सनालिटी रियल एस्टेट में जो पिछले 15 साल से हैं और रियल एस्टेट उन्होंने सारे ही अप्स एंड डाउन देखा हुआ है, स्पेशली नोएडा और गुड़गांव मार्केट का। आज हम आपकी मुलाकात मिस्टर अनुराग सक्सेना, जो कि डायरेक्टर एंड ब्रांच मैनेजर ऑफ इन्वेस्टर्स क्लिनिक के हैं, उनसे मिलवाना चाह रहे हैं। So, thank you so much, Mr. Anurag Saxena, to come in our channel. Thank you, Gaurav ji, for inviting me to your show. It is indeed my pleasure to be part of your show. Thank you. थैंक यू सो मच सर कि आज आपने हमें टाइम दिया। और आई वुड से ये और कुछ नहीं तो ये इनफैक्ट कॉफ़ी विद अनुराग से ही जी हम जी जी। शुरुआत करते हैं सर। प्लीज प्लीज प्लीज। तो आज सर, जैसे हम बात यही कर रहे थे, आपने गुड़गांव का, नोएडा का रियल एस्टेट काफ़ी टाइम से देखा हुआ है और काफ़ी टाइम से इन्वेस्टर्स क्लिनिक की बागडोर संभाली हुई है। तो क्या कहना चाहते हैं सर आज, अगर इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो वाई इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट इन एनी अदर, से कमोडिटीज या गोल्ड है, वेल्थ है, तो वाई रियल एस्टेट एंड वाई नॉट अदर कमोडिटीज? देखिए, यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस के अलावा कुछ स्टैटिस्टिक्स भी शेयर करना चाहूँगा। गौरव जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे से जितने भी क्लाइंट्स मिलने आते हैं वो सब ये सवाल करते हैं कि हम लोग इन्वेस्ट कहाँ करें। तो आज की तारीख में क्या है कि अगर हम देखें, मैंने ये डाटा स्टडी किया है जो कि गूगल पे भी अवेलेबल है। 1980 से लेके 2020 का, इस 40 साल के पीरियड का जो कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट है, वो हमने स्टडी करा डीपली। स्टैटिस्टिक्स सामने गूगल पे हैं कि हम इंडियंस अपना सेविंग का, हार्ड एंड सेविंग का पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो गिनती के 7 या 8 अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली जो सबसे फेमस है वो है बैंक एफडी। आई एम श्योर आप भी बैंक एफडी में पैसा लगाते होंगे। इसके अलावा पीपीएफ में हम पैसा लगाते हैं, इंश्योरेंस में हम पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, गोल्ड के अंदर पैसा लगाते हैं, स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाते हैं, शेयर्स के अंदर पैसा लगाते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रियल स्टेट में पैसा लगाते हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है, इंडियंस अपनी लाइफ टाइम अर्निंग का जो सेविंग पोटेंशियल है, उस सेविंग का मोर देन 50% पैसा कभी ना कभी रियल स्टेट में जरूर लगाते हैं। यानी कि सपोज एक वर्किंग टेन्योर में एक इंडिविजुअल ने अगर 100 रुपये सेव करा, तो 100 का 50% यानी कि 50 से 55 रुपया वो रियल स्टेट में जरूर लगाता है। एक ये रीजन है वाई वी शुड कंसिडर रियल स्टेट। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि हम जिस भी एसेट क्लास में पैसा लगाते हैं, उनका रिटर्न का पोटेंशियल क्या हमें पास में मिला है, क्या प्रेजेंट दे रहा, क्या फ्यूचर पोटेंशियल है। तो 1980 से 2020 के सीएजीआर पीरियड में अगर हम कंपेयर करें कि एफडी ने क्या आरओआई दी है, तो वो करीबन 9% आती है। अगर हम बैंक एफडी की बात करें तो बैंक एफडी ने भी हमारे को 9% के आसपास आरओआई दी है। इसके अलावा अगर हम गोल्ड की बात करें तो 11 से 12% की आरओआई दी है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो 12 से 15% आरओआई दी है। अगर हम शेयर्स की बात करें, कमोडिटीज़ की बात करें, तो 15 से 16% रिटर्न दी है। अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो 9 से 10% की आरओआई इस पीरियड में मिली है। वहीं अगर हम रियल स्टेट की बात करते हैं तो इस पीरियड के अंदर रियल स्टेट एक ऐसा एसेट है जिसने मोर देन 25% आरओआई दी है। अब अगर रियल स्टेट को भी हम फर्दर डीप डाइव करें तो दो मेन सेक्टर्स आते हैं रियल स्टेट में जहां हम इंडियंस पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वन इज रेजिडेंशियल एंड सेकंड इज कमर्शियल। अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें तो रेजिडेंशियल के अंदर वी हैव अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन प्लॉट्स, अपार्टमेंट, फ्लोर्स, विलास, फार्म हाउस। वहीं अगर हम कमर्शियल की बात करें तो वी हैव रिटेल शॉप, ऑफिस स्पेस, एंड देन वर्चुअल रिटेल एंड वर्चुअल ऑफिस, एंड देन कुछ स्ट्रक्चर डील्स होती हैं। तो रियल स्टेट के अंदर भी जिस एसेट ने 1980 से 2020 और 2020 से 2024 के बीच में सबसे ज्यादा रिटर्न दी है वो है प्लॉट। तो प्लॉट एक ऐसा एसेट है जिसने इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में कभी डी ग्रो नहीं करा, बिकॉज ये ऐसा एसेट है जिसको मैं और आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। एंड 3 रीजंस हैं जो प्लॉट के रेट को अप्रिशिएट कराते हैं। नंबर 1, गेटेड है, तो एक रीजन है कि उसके प्लॉट के रेट नॉन गेटेड से ज़्यादा होते हैं। बहुत बड़ा रीजन है। गेटेड टाउनशिप में अगर आपका प्लॉट है तो एक तो सेफ्टी है, दूसरा उसके अलावा उसके अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलती है। दूसरा जो रीजन जो प्लॉट के रेट को अप्रिशिएट कराता है वो है एमिनिटीज कितनी है। आज अगर हम बात करें, एक गेटेड टाउनशिप के अंदर में क्लब भी है, स्विमिंग पूल भी है, रेस्टोरेंट भी है, बार भी है, जिम भी है, आउटडोर पार्क, इंडोर गेम, सब चीज़ें हैं। तो उस प्लॉट का रेट रिलेटिवली एज कम्पेयर टू नॉन गेटेड से ज़्यादा होगा। और तीसरा जो मेजर रीज़न जो प्लॉट के रेट को अप्रिशिएट कराता है वो है ऑक्यूपेंसी।
ऑक्यूपेंसी प्लेज अ वाइटल रोल। अगर हम बात करें गुड़गांव की, जैसे कि मैं बताऊंगा आपको, कुछ एग्जांपल दूंगा। ये डाटा मैं पिछले 4 साल का डीपली स्टडी किया है। हाँ तो जी। गुड़गांव के अंदर में अगर हम कंपेयर करें दो अलग अलग एसेट क्लास से, अगर प्लॉट की बात करें, एक गेटेड और एक नॉन गेटेड के, जैसे हुडा के सेक्टर्स हैं गुड़गांव में, डीएलएफ के सेक्टर्स हैं हम्म। गुड़गांव में। डीएलएफ ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है गुड़गांव की आज इकोनॉमी को इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ग्रो करने में। चाहे वो गॉल्फको रोड हो, चाहे डीएलएफ फेज 1 हो, चाहे फेज 2 हो, फेज 3 हो, फेज 4 हो, या फिर डीएलएफ अल्मेडा हो, या गार्डन सिटी जो इनकी गेटेड टाउनशिप है। तो 2019 में अगर हम बात करें, हुडा के सेक्टर जितने भी गुड़गांव में हैं, 70,000 रुपए से लेके 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए गज का रेट हुआ करता था। बिल्कुल। तब हुडा के सेक्टर्स में 50% से 70% ऑक्यूपेंसी थी। आज 2024 की अगर हम बात करें, हुडा के सेक्टर्स के अंदर ऑक्यूपेंसी 70 से 90% हो चुकी है। और जो 2-4 साल पहले रेट 70,000 से 1.5 लाख हुआ करता था, आज हुडा के सेक्टर में 1 लाख से 2 लाख पहुंच चुका है। लेकिन हुडा के सेक्टर ना तो गेटेड है, ना पे क्लब है, ना एमिनिटीज हैं, तो ये रेट है। वहीं अगर हम इसको कंपेयर करें डीएलएफ के फेज 1, 2, 3, 4 के सेक्टर से, जो कि गेटेड हैं, जहाँ पे क्लब भी है, वहां पे रीसेल रेट आज की तारीख में, जो 2019 में करीबन 2 लाख से 3 लाख रेट हुआ करता था, हम्म। आज वो 3 लाख से 4 लाख पहुंच चुका है। ऑक्यूपेंसी 2019 में जो 70 से 80% थी, आज 90 से 95% हो चुकी है। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, एसपीआर रोड पे डीएलएफ की एक और टाउनशिप है एलामेडा। 2019 में, जो कि गेटेड टाउनशिप है, जहां पे क्लब प्रपोज्ड है एज आई स्पीक, 2019 में 10% ऑक्यूपेंसी थी, तब 70,000 रुपए का रेट था। आज 2024 में अल्मेडा की ऑक्यूपेंसी लगभग 50% प्लस हो चुकी है। आज यहाँ का रीसेल रेट 2.5 लाख तक पहुंच चुका है। तो ऑक्यूपेंसी बहुत बड़ा रीजन है, यानी कि 3 to 4 times बढ़ चुका है बढ़ वो। चुका है। सिमिलरली ऑक्यूपेंसी के अलावा गेटेड है तो उसका रेट और बढ़ता है। एम्यूनिटी जितनी ज़्यादा होंगी तो लोग उसी टाउनशिप में रहना पसंद करते हैं। अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं ताकि उनकी नेक्स्ट जनरेशन एंजॉय कर सके जहाँ पे वो रहना चाहते हैं। यही वजह है बहुत सारे लोग आज गेटेड टाउनशिप में प्लॉट बाय कर रहे हैं। और यही वजह है कि रियल एस्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न प्लॉट देता आया है, देगा, और आने वाली फ्यूचर में भी देने वाला है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है व्हाई एवरी इंडियन मस्ट कंसिडर इन्वेस्टमेंट इन प्लॉट्स। आई मस्ट से द वे यू हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन, आई गेस काफ़ी लोगों का जो क्लैरिटी चाहिए थी विद रिस्पेक्ट टू रियल एस्टेट वो डेफिनेटली आई होगी। श्योर अब श्योर। सर, क्योंकि आपने प्लॉट्स के ही बारे में बात करी है, तो मैं जानना चाहूँगा आगे कि नॉट ओनली इन दिल्ली एनसीआर, बट एनसीआर के काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे जो नियर बाय हैं, जैसे सोनीपत है, पानीपत है, वहाँ पर भी इस समय प्लॉटेड डेवलपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो क्या आप कुछ इंसाइट्स देना चाहेंगे, जैसे सोनीपत हो गया या पानीपत हो गया, विच आर वेरी वेरी नियर टू दिल्ली एंड द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑफ दिल्ली, उसकी अगर थोड़ी सी इंसाइट मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया रहे सर। देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करें, और दिल्ली के ऊपर जो NH 44 की जो आपने बात छेड़ी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंडिया का सबसे बड़ा हम्म। जो नेशनल हाईवे है, जो कि कश्मीर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है, जो हमारे दिल्ली के नॉर्थ में कुंडली से ऊपर जाते हैं, तो पानीपत कुंडली होते हुए हम पंजाब से होते हुए कश्मीर कनेक्ट करता है, वहीं उससे नीचे आते हैं तो हैदराबाद होते हुए, बेंगलोर होते हुए ये हमारे को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। तो ये नेशनल हाईवे 4400 किलोमीटर का है, मोर देन 4,400 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है। ये एक तरह से कह सकते हैं इंडिया की स्पाइन है, इंडिया की रीढ़ की ओके। हड्डी है। क्योंकि ये पूरा मतलब हिंदुस्तान को कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा कनेक्ट एब्सोल्युटली, करता है। एब्सोल्युटली। और अगर ओके। हम दिल्ली के ऊपर की बात करें, नॉर्थ की बात करें, जितने भी सैटेलाइट टाउन्स आज दिल्ली एनसीआर में हैं, हाँ जी। एक रिपल इफेक्ट होता है जो कि हर शहर को एक्सपेंशन के रूप में लेके आता है। दिल्ली में बिल्कुल। अगर हम बात करें, अर्ली इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1950 के बाद का, अगर मैं बताऊं, दिल्ली का हिस्ट्री बताऊं मैं आपको, तो दिल्ली एक सेंट्रल वॉल सिटी के रूप में जाना जाता था। फिर दिल्ली इंडिपेंडेंस होने के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस आए, फिर कनॉट प्लेस में लोगों ने काम करना शुरू करा धीरे धीरे। फिर दिल्ली ने रिपल इफेक्ट से जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिल्ली ने क्रिएट की, लोगों ने फिर नॉर्थ दिल्ली में माइग्रेट करा, ईस्ट दिल्ली में माइग्रेट करा, साउथ दिल्ली में माइग्रेट करा, वेस्ट दिल्ली में माइग्रेट करा, जैसे GK1 GK2 हो गया, साउथ एक्स हो गया, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हो गया। तो दिल्ली ने एक्सपेंड करा। फिर फिर फर्दर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिल्ली में आई, तो उसके बाद एक नया सेटेलाइट टाउन का कंसेप्ट दिल्ली एनसीआर में आया, जिसको हम बिल्कुल। एनसीआर के रूप में बोलते हैं। जहाँ एक तरफ गाजियाबाद है, वहीं दूसरी तरफ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, और एक तरफ हो गया कुंडली पानीपत की बेल्ट। हम्म। अब एनसीआर के अंदर भी एक बहुत बड़ी रिंग रोड बन चुकी है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत बड़ा बूम लेके आई है एनसीआर के अंदर में। आज दिल्ली में 2 रिंग रोड हैं,
इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, हम सब जानते हैं रिंग रोड के लेफ्ट और राइट पे जो जो कॉलोनियां हैं उनके रेट एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ दिल्ली में जमीन आसमान का फर्क है। अगर कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा, जो रिंग रोड पर जो टाउनशिप है जो दिल्ली के अंदर है, जैसे GK1, GK2, डिफेंस कॉलोनी, साउथ एक्स, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मरानी बाग, पंजाबी बाग, ये सब दिल्ली के जो रिंग रोड के लेफ्ट राइट पे कॉलोनियां हैं। बिल्कुल। आज एक आम इंसान की पहुंच से बाहर हो चुका है रेट, बिकॉज दिल्ली एक पीक पे पहुंच चुका है। वहीं अगर हम बात करें NCR में, एक तरफ जहां कुंडली, पानीपत, गुड़गांव की बेल्ट है, KMP KGP का जो NCR का रिंग रोड है, आज वहां पे भी डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त होती है। गुड़गांव इज लाइव एग्जांपल। आज गुड़गांव के अंदर में मोर देन 35 लाख की एम्प्लॉयमेंट हम्म। अपॉर्चुनिटी है और सिर्फ 2.5 लाख घर है। यही वजह है गुड़गांव के प्लॉट के रेट ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहे हैं, और हमने देखा है पिछले 10 साल के अंदर किसी भी इंडिया के प्लॉटेड डेवलपमेंट को अगर आप कंपेयर करें, मिनिमम 8 से 10 गुना रेट प्लॉट का हुआ है। बिल्कुल। जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आती है, लोग रहना शुरू करते हैं, वहाँ के रेट अपने आप बढ़ते हैं। वहीं अब आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि NCR में सबसे बड़ा माइक्रो मार्केट कौन सा अब डेवलपिंग है। यहाँ मैं बोलना चाहूँगा NH44, जो कि पंजाब जाने वाला रास्ता है, जहाँ पे कुंडली, पानीपत, सोनीपत वाली जो बेल्ट है, करनाल वाली बेल्ट है, आज NCR के बड़े बड़े डेवलपर भी यहाँ पहुँच चुके हैं। M3M इज लाइव एग्जाम्पल, जो नॉर्थ इंडिया का नंबर 1 डेवलपर है, उसने पानीपत को चूज करा, जहाँ पे वो 337 एकड़ की हम्म। प्लॉटेड गेटेड डेवलपमेंट लेके आ रहा है M3M। ओके। और ये इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की बेस्ट टाउनशिप के रूप में निकल के आने वाली टाउनशिप है, बिकॉज M3M पानीपत में जो लेके आ रहा है 337 एकड़ की, ये टोटल टाउनशिप 2 सेक्टर को डिवाइड करती है, सेक्टर 36 एंड 37। बीच की जो सेक्टर रोड है, ये पहली टाउनशिप है पूरे इंडिया की जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड पे बनाई गई है। 13 एकड़ का हाई स्ट्रीट रिटेल, इंडिया में ऐसी कोई टाउनशिप नहीं जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो M3M की पानीपत की टाउनशिप में देखने को मिलने वाला है। ओके। इतना ही नहीं, एक नहीं, दो नहीं, चार चार क्लब हैं, गिनती के 2200 कस्टमर के लिए 1.5 लाख स्क्वायर फीट के क्लब एमिनिटीज M3M दे रहा है पानीपत के अंदर। इतना ही नहीं, इस टाउनशिप के अंदर में 13 किलोमीटर के जॉगिंग अप और साइकिलिंग और जॉगिंग एंड पैदल ट्रैक्स हैं, ओके। 7 किलोमीटर के साइकिल चलाने के अलग ट्रैक्स हैं। आज GK1, GK2 जो मैंने एग्जांपल दी, वहां बच्चे अगर हैं तो घर के बाहर साइकिल चलाने से डरते हैं, क्योंकि साइकिल चलाने बिल्कुल। की जगह नहीं है, क्योंकि चलती हुई सड़क है। हम्म। वहीं पानीपत में M3M की टाउनशिप में 7 किलोमीटर के साइकिल चलाने के सेपरेट ट्रैक हैं। ये इंडिया की पहली टाउनशिप है जहां पे क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी का फील्ड है। ओके। ये इंडिया की पहली टाउनशिप है जिसमें 25 स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होंगी, इंडोर आउटडोर पुट टुगेदर। ये पहली टाउनशिप है जिसमें 4 एकड़ के पार्क के अंदर में इस्कॉन, अक्षरधाम जैसा टेम्पल M3M बनाने वाला है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा यूएसपी इसकी टाउनशिप का है कि 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इंडिया की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी इंडियन ऑयल रिफाइनरी एग्जिस्ट करती है पानीपत में, जहां पे रिसेंटली 34,000 करोड़ की गवर्नमेंट ने फर्दर फंड इंफ्यूज किया है, जो कि एम्प्लॉयमेंट को फर्दर इंप्रूव करेगा। जब एम्प्लॉयमेंट आएगी, लोग वहां पानीपत माइग्रेट करेंगे, तो ये बेस्ट लोकेशन होगी इन्वेस्ट करने की। सिमिलर मार्केट है अब सोनीपत। हम्म। गुड़गांव की हिस्ट्री में मारुति, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे बड़ा रोल प्ले करा है, जिसने ओके। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। तो मारुति अभी तक गुड़गांव में थी, और बिल्कुल। मारुति का पूरा इकोसिस्टम IMT मानेसर के इर्द गिर्द फैला हुआ था, उद्योग में फैला हुआ था, जो आई कि गेस मारुति इसी रीजन से गुड़गांव आज इतना डेवलप्ड है, बिकॉज ऑफ मारुति। या क्योंकि मारुति एक हमेशा ही प्राइम फैक्टर रहा है कि जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आई है, और एम्प्लॉयमेंट क्योंकि गुड़गांव में आई है तो गुड़गांव शहर बसा है। ट्रू। तो मारुति अभी रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा, सुना भी होगा, मारुति ने नई जगह ली है हरियाणा के अंदर, विच ओके। इज इन सोनीपत। जगह का नाम है खरखोदा, जो कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है। तो अच्छा। मारुति का प्लांट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर ऑपरेशन हो जाएगा। ओके। एंड 2026 में ये एशिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के रूप में निकल के आने वाला है, स्प्रेड अक्रॉस 1000 एकड़। ओ दैट्स मैसिव। 1000 एकड़ में 1000। मारुति का ये सबसे बड़ा प्लांट है, एशिया का इनफैक्ट कार मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा प्लांट है, जहां पे साल की कैपेसिटी होगी मोर देन 10 लाख कार मैन्युफैक्चर होंगी यहाँ पे हर साल मारुति की। अब जब मारुति 2 साल में शिफ्ट कर जाएगा सोनीपत में, खरखोदा जगह में, तो मारुति का जो इकोसिस्टम है वो भी इर्द गिर्द पहुंचेगा। जो मारुति के सप्लायर्स कंपनीज हैं, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, वो सब या तो HSIDC सोनीपत में जगह देख चुके हैं या देखने बिल्कुल। वाले हैं, या कुंडली में या पानीपत में। तो पूरा सोनीपत, कुंडली, पानीपत और करनाल की बेल्ट में मारुति के अलावा मोर देन 500 एंसेसरीज कंपनीज के मैन्युफैक्चर प्लांट आने वाले हैं, जो सडनली NH44 की इस बेल्ट में 3 लाख से 4 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ सोनीपत में दो बहुत बड़े डेवलपर्स
प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आने वाले हैं। हाँ जी। सबसे पहला डेवलपर है हीरो। हीरो ने सेक्टर 33 सोनीपत में रिसेंटली एक 6 एकड़ का लाइसेंस एक्वायर किया है, जहां पे ओके। वो लिमिटेड लगभग 100 प्लॉट लॉन्च कर रहा है। 123 गज से हम्म। लेके 180 गज के प्लॉट्स हैं लिमिटेड, विद क्लब एमिनिटीज, पार्क से लेके गेटेड टाउनशिप से लेके, जहां इनका भी बड़ा एग्रेसिव रेट है। करीबन 75-76 हज़ार रुपए गज के रेट में ये लोग बेचने वाले हैं प्लॉट। ओके। और अगले 3 से 4 दिन में इसके ईओआईज हम लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं, मार्केट एक्सपेक्ट करने वाला है। तो अगले एक हफ्ते के अंदर प्लॉट बिक जाएंगे। सबसे बड़ा एडवांटेज हीरो क्या लेके आ रहा है, पॉकेट फ्रेंडली पेमेंट प्लान। 25% पेमेंट आपने अभी देनी है, एंड रिमेनिंग 75% पेमेंट आपको देनी है आज से 1 साल बाद, जब डेवलपर आपको इन प्लॉट का पोजेशन देगा। ओके। इसी के एडजॉइनिंग एक सेक्टर है, सेक्टर 34, जहां पे गोदरेज ने लास्ट ईयर फेज 1 लॉन्च किया था प्लॉट का। गोदरेज की जो टाउनशिप सोनीपत में है, वो एक बड़े कैनवस पे लगभग हम्म। 45-48 एकड़ का लैंड बैंक है, जिसमें वो गेटेड टाउनशिप के अंदर में मोर देन 700 प्लॉट लॉन्च कर चुका है। फेज ओके। 1 में उन्होंने 300 प्लॉट लॉन्च किए थे, 3 दिन में बेच दिए। फिर फेज 2 में उन्होंने 250 प्लॉट लॉन्च किए, वो भी 3 दिन में बेच दिए। तो जो फेज 1 इन्होंने लॉन्च किया था, वो 3 महीने में हैंड ओवर कर रहे हैं। जो उन्होंने फेज 2 6 महीने पर लॉन्च किया था, वो 6 से 8 महीने में डिलीवर हो जाएंगे। और अभी 3 दिन बाद ये फेज 3 में एक लिमिटेड 150 प्लॉट लॉन्च कर रहा है, 120 गज से लेकर करीबन 180 गज के प्लॉट लॉन्च कर रहा है। एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यूएसपी है इसके अंदर है पॉकेट फ्रेंडली पेमेंट प्लान। यू पे 20% नाउ, हाँ एंड जी। रिमेनिंग 80% आपको 1 साल बाद देना है। इनका ओके। इसका भी रेट करीबन 78,000 80,000 की रेंज में है। गोदरेज का क्योंकि ये बड़ा कैनवस है, अराउंड 50 एकड़ का लैंड बैंक है, तो यहाँ पे जगह जगह पार्क्स होंगे, इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स होंगे, क्लब एम्यूनिटीज होंगी, बच्चों के लिए अलग सुविधाएं होंगी, बड़ों के लिए अलग सुविधाएं होंगी, जॉगर्स ट्रैक, सब चीजें होंगी जो सोनीपत ने कभी नहीं देखी। तो क्या साइजेस होंगे सर यहाँ? यहाँ 120 गज से 180 गज के प्लॉट्स हैं, 80,000 रुपए के वंडरफुल। आसपास ये लोग रेट लेके आने वाले हैं। रेरा ऑलरेडी इन प्लेस है, 150 प्लॉट हैं, 20-80 पेमेंट प्लान है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि 1 सवा करोड़ की इन्वेस्टमेंट में 20-25 लाख रुपए हम्म। अगर आपने आज यहाँ इन्वेस्ट कर दिया 3 से 4 साल में, क्योंकि जो मारुति का प्लांट है गोदरेज की लोकेशन से मात्र 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ओके। आने वाले 2 से 3 साल में जहाँ 1 लाख लोग मारुति में काम करने के लिए आएंगे, वो तो वही डेफिनेटली आपका एक्टिव उनको। बायर है। और यहाँ सप्लाई बिल्कुल। गिनती के 700 प्लॉट्स की है, 150 प्लॉट अवेलेबल फॉर सेल है, दैट टू विद पॉकेट फ्रेंडली पेमेंट प्लान 2080। तो मैं स्ट्रांगली अपने एक्सपीरियंस से रिकमेंड करूंगा, या तो M3M पानीपत में प्लॉट में इन्वेस्ट करा जाए, या हीरो के प्लॉट में आप इन्वेस्ट कराएं, या गोदरेज के प्लॉट में। लैंड एक ऐसा एसेट है जिसने हमेशा ग्रो करा है, कभी डी ग्रो नहीं करा है। ग्रेट तो ग्रेट। तीनों यूनिक लोकेशंस हैं, तीनों में 10 साल में 10 गुना पोटेंशियल, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आरओआई बिल्कुल। आएगी ही आएगी। एक सवाल और सर, कि जिस तरह से गुड़गांव या एनसीआर नोएडा में जैसे ये गेटेड सोसाइटीज़ बन रही हैं, क्या ये भी प्लॉट्स वही वाली फैसिलिटीज़ वही एमिनिटीज़ देंगे? जैसे गेटेड हो गया, क्लब फैसिलिटीज़ हो गया, या सिक्योरिटी हो गया, क्या ये उसी तरह से चीज़ें दे रहे हैं वहाँ पर भी, सोनीपत पानीपत वाली जगह पर? एब्सोल्युटली गौरव जी, बहुत ग्रेट अच्छी सर। चीज बोली। जैसे गुड़गांव में आपने देखा डीएलएफ अल्मेडा है, या डीएलएफ गार्डन सिटी है, डीएलएफ हाँ। फेज 1 2 3 4 है, ठीक उसी प्रकार जितने भी रेपुटेड डेवलपर की मैंने आपको नाम लिए जो आज NH 44 पे एक्टिव हो चुके हैं, M3M इन पानीपत, गोदरेज एंड हीरो इन सोनीपत, इन तीनों डेवलपर के पास एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज है इनका एक्सपीरियंस। बिल्कुल। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि दे नो व्हाट द करंट नीड इज ऑफ द कस्टमर। और जो पानीपत सोनीपत में ये जो टाउनशिप लेके आ रहे हैं, आज वहां की नीड है, वहां के लोगों ने इस तरह का लाइफस्टाइल कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करा है। तो नॉट ओनली लोकल पीपल जो इस प्लॉट में इन्वेस्ट करेंगे, बट अगर हम दिल्ली एनसीआर में भी इन्वेस्टमेंट कराते हैं, तो ये मेरा दावा है और ये मेरा वादा है, 10 साल में जो आज की 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, कम से कम 7 से 8 करोड़ की आरओआई देके जाने वाली है, अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं। और अगर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेंटल इनकम के रूप में चाहिए, तो बहुत बढ़िया एडवांटेज है, क्योंकि जहां एक तरह मारुति के लोग जो काम करने जाएंगे, फ्री होल्ड प्लॉट्स हैं। आप 3 फ्लोर 4 फ्लोर का जैसे ही अप्रूवल आता है, 4 फ्लोर भी अलाउड अगर हो गए, तो 4 अलग अलग फैमिली एक प्लॉट पे रह सकती हैं। तो उनके रेंटल से आपकी पैरेलल इनकम क्रिएट हो सकती है एज बिल्कुल। कस्टमर, जिससे आप अपने फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एक तरह से अपना रिटायरमेंट का कॉर्पस आप क्रिएट कर सकते हैं, एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के बाद आप फ्यूचर में चाहें तो एग्जिट भी कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट प्लॉट की रजिस्ट्री अलाउड है, क्योंकि ये फ्री होल्ड प्लॉट्स हैं, हुडा के व्हाट डू कॉल अप्रूव प्लॉट्स हैं। हाँ तो जी। यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलता है कि कल को फ्यूचर में आपको पैसे की जरूरत है, एक फ्लोर बेच दिया आपने, बाकी का रेंटल आ रहा है। तो ओके। मल्टीपल एडवांटेज होते हैं प्लॉट के ऊपर। और प्लॉट एब्सोल्युटली। में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें मेंटेनेंस की कॉस्ट एज कम्पेयर टू डिलीवर्ड प्रोजेक्ट थोड़ी कम कम आ होती है। जाती है। ठीक है। अब सर, जैसे आपने बताया कि ये प्लॉट्स छोटे हैं, तो क्या ये वही कॉन्सेप्ट है, दीन दयाल वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है ये? और अगर ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, तो लोगों को इस पे इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? DDJAY के जो प्लॉट्स हैं, गुड़गांव में तो काफ़ी इन्होंने काफ़ी मैसिव ग्रोथ देखी है,
तो क्या सेम चीज़ हम वहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे प्लॉटेड डेवलपमेंट से? देखिए HSIDC जो आसपास है सोनीपत हम्म। पानीपत में, तो और हुडा ने हरियाणा के अंदर में एक नया इनिशिएटिव लिया था अफोर्डेबल सेगमेंट के बाद में, दीनदयाल जन आवास योजना जो लॉन्च की थी, दैट वाज इन द कंसेप्ट ऑफ मोदी जी के जो जो विजन था हाउसिंग फॉर ऑल, उस हाँ जी। इनिशिएटिव से एक नई पॉलिसी आई थी जो अब नए लाइसेंसेस गवर्नमेंट बंद कर चुकी है। हम्म। तो जितने भी दीनदयाल के लाइसेंसेस अगर आप देखें दिल्ली एनसीआर के अंदर, अगर हम्म। स्पेशली गुड़गांव की अगर हम बात करें और या फरीदाबाद की बात करें, अब कोई नया लाइसेंस आने वाला नहीं है। अब जो भी नए लाइसेंस आएंगे नई पॉलिसी के अंतर्गत आएंगे, जहां पे मिनिमम 200 गज से बड़े साइज होंगे। तो छोटे प्लॉट में क्या है, एक तो फ्री होल्ड होने की वजह से मिनिमम 3 फैमिली से 4 फैमिली एक प्लॉट पे रह पाएंगी। आज हम्म। एज आई स्पीक 3 फ्लोर ऑलरेडी अप्रूव्ड है। अभी वी आर वेटिंग फॉर द 4th फ्लोर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। द डे द 4th फ्लोर अप्रूवल कम्स इन टू पिक्चर, तो आपके रेट और बढ़ जाएंगे इन टाइम टू कम। 3 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन अलाउड है एज ऑफ नाउ। हाँ जी। 4था फ्लोर अभी अबेयंस में है। जिस दिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ग्रीन सिग्नल दे दिया, विच आई एम श्योर इट शुड हैपन फॉर द बेनिफिट ऑफ द मास पब्लिक, की 4 फ्लोर अलाउड होंगे। एक फ्लोर के ऊपर में एक प्लॉट पे 4 फैमिली, चारों इंडिपेंडेंट फैमिली, हर फ्लोर पे प्रिवेसी रहेगी। तो दीनदयाल प्लॉट में होने का आपको एडवांटेज क्या है, एक तो गेटेड है, दूसरा यहाँ पे पार्क्स होंगे, जगह जगह क्लब होगा, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा होंगी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया एडवांटेज है। 3 टियर सिक्योरिटी हर डेवलपर दे रहा है, चाहे वो M3M हो, चाहे वो हीरो हो, चाहे वो गोदरेज हो। मिनिमम 3 टियर सिक्योरिटी से 5 टियर सिक्योरिटी हर डेवलपर लेके आ रहा है अपने इन प्लॉटेड डेवलपमेंट में। और जी। M3M का क्योंकि बड़ा कैनवस है, तो उनके पास दोनों प्लॉट्स हैं। दीनदयाल का एक अलग पॉकेट है 55 एकड़ की, एंड रेगुलर प्लॉट 200 गज से लेके 1000 गज तक के बड़े साइज के प्लॉट भी अवेलेबल है उनके पास, जो ओके। कि लाइफस्टाइल प्लॉट्स हैं। ठीक है। तो तीनों अलग अलग माइक्रो मार्केट है। अगर आप मेरे से पूछेंगे गौरव जी कि तीनों में बेटर कौन सा है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा एज इन्वेस्टर। आपकी इन्वेस्टमेंट रेंज जो अलाउ करती है प्लॉट के अंदर, मेरा सजेशन तो यही एक्सपीरियंस कहता है कि इट्स अ नो ब्रेनर। हम्म। इट इज अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट एपेटाइट। जहां गोदरेज दे रहा है 20-80 का पेमेंट प्लान, 20% आपने अभी देना, 80% पोजेशन पे देना 1 साल बाद। वहीं हीरो दे रहा है 25-75 का प्लान, 25% आपने अभी देना है, 75% आपने 1 साल बाद देना है। ओके। वहीं M3M दे रहा है 30-70 प्लान, 30% आपने अभी देना है, 70% ऑन ऑफर पोजेशन। उसके भी जो बड़े साइज के प्लॉट है उनका 1 साल में पोजेशन है, और उनके दीनदयाल का प्लॉट का पोजेशन 5 महीने में है। हम्म। तो डिपेंड करता है आप किस लोकेशन में जाना चाहते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस तीनों अपने आप में बहुत जबरदस्त हैं, गेटेड हैं, विद एमिनिटीज के साथ हैं। तो तीनों में एप्रिसिएशन का ट्रू पोटेंशियल है। और जाहिर सी बात है कि ये सारे ही प्रोजेक्ट्स रेरा गवर्नड ही होंगे, रेरा एब्सोल्युटली, लाइसेंस एब्सोल्युटली सब सारे होगा, तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं। ऑल सेफ्टी ज़रूर लाइसेंस होगी। आर इन प्लेस, DTCP का लाइसेंस आ चुका है, रेरा लाइसेंस हैज बीन रिसीव्ड। तो इट हम्म। इज अ नो ब्रेनर, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। गेटेड होने की वजह से प्लॉट बहुत अच्छा एप्रिसिएशन देके जाएगा ही जाएगा। तो सर जैसे लोग हैं, क्योंकि आज इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ सोनीपत या पानीपत में नहीं, वो ज़्यादातर जो मेन है वो दिल्ली NCR में बिलोंग करते हैं, या काफ़ी NRIs भी हैं जो हमारे जो दूसरी कंट्रीज़ में भी हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो क्या आप उनको रिकमेंड करेंगे सोनीपत और पानीपत के ये प्लॉटेड डेवलपमेंट्स, एब्सोल्युटली, एंड क्यों, वाई सर? देखिए, हाँ। आंख बंद करके रिकमेंड करूंगा मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से। जहां एक तरफ मारुति का इकोसिस्टम सोनीपत पहुंचने वाला है, तो एक हम्म। अचानक डिमांड आएगी बिल्कुल। रेजिडेंशियल की। वहीं दूसरी तरफ इंडियन ऑयल की, हम्म। एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पानीपत में आ रही है आगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएंगी। तो आपको दोनों लोकेशन का बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। प्राइस एप्रिसिएशन इज गारंटीड टू हैपन। तो लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि गुड़गांव में प्लॉट में इन्वेस्ट करें। आज गुड़गांव का प्लॉट 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक पहुंच चुका है। बिल्कुल। प्लस यहाँ पे अब सप्लाई भी बहुत कम हो चुकी है। तो आज एक पीक पे खरीदने की जो अच्छा है कि आप एक पहले रेट में एंटर हो। हम्म। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीआर का पार्ट है, अपकमिंग एरिया है, जहां पे एप्रिसिएशन का पोटेंशियल एज कंपेयर टू गुड़गांव विद द करंट रेट ज्यादा मिलने वाला है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एज इन्वेस्टर हैं तो आप सोनीपत पानीपत में जरूर इन्वेस्ट करें। फ्यूचर में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी, और रेंटल इनकम का भी आपके पास फ्यूचर में पोटेंशियल टेनेंट अवेलेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा। एंड आई गेस मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये सबसे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये रेरा गवर्नड है, प्लस क्योंकि ये सारे गेटेड कम्युनिटी है जहाँ पर 24 आवर्स सेफ्टी, सिक्योरिटी, पावर बैकअप, वाटर बैकअप है। तो चाहे आप किसी भी वर्ल्ड में कहीं पर भी रहें, अगर आपकी यहाँ पर डेवलपमेंट प्लॉटेड एक यूनिट है तो वो हमेशा सेफ ही रहेगी, उसको कोई और इलीगल वे में या कहीं और कोई टच नहीं कर सकता, एम आई एब्सोल्युटली, राइट? लाइव एग्जांपल आज मेरे को, आप जैसे कि आपने, आपका चैनल जो दिल्ली एनसीआर में बहुत पॉपुलर है,
गुड़गांव के बहुत आपके सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आपके हाँ जी। चैनल को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ गुड़गांव के बहुत फॉलोअर्स हैं आपके चैनल पे। थैंक यू सो जितनी मच भी सर। गेटेड टाउनशिप में, जी। मैं एग्जांपल दूंगा गुड़गांव में डीएलएफ, बिकॉज डीएलएफ हैज प्लेड अ वेरी पिवटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एब्सोल्युटली। गुड़गांव, फॉलोड बाय अंसल यूनिटेक पुट टुगेदर। आज अंसल यूनिटेक थोड़ा सा स्लो पेस पे है, बट डीएलएफ अभी भी ग्रो कर रहा है, एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। तो डीएलएफ की टाउनशिप में सबसे बड़ा एडवांटेज आता है एनआरआई का। एनआरआई हमेशा डीएलएफ में पैसा लगाता है, गोदरेज में पैसा लगाता है, बिल्कुल। त्रिपुरी डेवलपमेंट में पैसा लगाता है। क्यों? उसका पता है कि उसकी एब्सेंस में दीज आर द बिग लिस्टेड प्लेयर जो कि अपनी प्रॉपर्टी को खुद ही मेंटेन करते हैं। तो आज अगर आप गोदरेज जैसे डेवलपर या हीरो जैसे डेवलपर या एमटी जैसे डेवलपर की टाउनशिप में प्लॉट बाय करते हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज आपको है कि मेंटेनेंस का डेवलपर खुद ही अपनी टेक केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। करता तो है, बिल्कुल। बहुत सारे एनआरआई जिन्होंने हमारे थ्रू M3M में इन्वेस्ट करा है, पानीपत के अंदर में, गोदरेज में हमने फेज 1 के अंदर अच्छी बुकिंग करेंगे, अब फेज 2 के अंदर भी हमने बुकिंग की है। आज जो कस्टमर फेज 1 फेज 2 में पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो दोबारा आ रहे हैं कि हमें फेज 3 में प्लॉट चाहिए। तो देर आर सिंगल कस्टमर जो दो दो तीन दिन प्लॉट ले रहे हैं, बिकॉज दे नो द ट्रू वैल्यू ऑफ फ्यूचर। उनको पता है कि आज 1 करोड़ 1.25 करोड़ में कुछ नहीं आता है गुड़गांव के अंदर। तो एटलीस्ट 1 1.25 करोड़ में उनको 150 गज का 125 गज का प्लॉट अगर पानीपत सोनीपत में मिल जाएगा, जिसमें पोटेंशियल है आने वाले 8 से 10 साल में 8 से गुना होने का, तो कोई भी लेना चाहेगा। बिल्कुल। तो इट इज अ नो ब्रेनर। एंड आई गेस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो इनका पेमेंट प्लान है विच इज़ 20 80 या 25 75, दैट इज़ अ वेरी वेरी इन्वेस्टर फ्रेंडली एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, प्लान। एब्सोल्युटली। ये कोई भी 20 25 लाख रुपए जिसकी भी पॉकेट में सरप्लस पड़ा है, ये मेरा वादा, ये मेरा दावा है, बैंक की आरडी एफडी से 10 टाइम रिटर्न आपको ये 20 से 25 लाख देके जाएगा इन टाइम टू कम। 1 साल बिल्कुल। बाद भी अगर आप बैंक कहते हैं गोदरेज ने बड़ा अच्छा करा है, फर्स्ट टाइम तो फ्री दे दिया है, तो कल अच्छा। को आप फ्यूचर में एज इन्वेस्टर दैट्स एन आप एडेड एग्जिट करते हैं, एडवांटेज। बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। ग्रेट। और सर अब सबसे एक अहम और सबसे लास्ट सवाल जो आता है, क्योंकि आज अगर हम पूरे दिल्ली एनसीआर या पूरे मार्केट में देखें तो बहुत सारे चैनल पार्टनर्स हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन सारे डेवलपर्स का काम करते हैं। तो सवाल एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल आता है कि वाई इन्वेस्टर्स क्लिनिक, वाई नॉट एनी अदर XYZ चैनल पार्टनर और अ ब्रोकर? देखिए, एज अ कस्टमर मैं अपने कस्टमर को बोलता हूँ कि सर आप फ्री हैं टू डील विद एनी चैनल पार्टनर। हर चैनल पार्टनर अपनी अपनी कैपेसिटी में अच्छे प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, अच्छी सर्विस ऑफर कर रहा है। मैं किसी और चैनल पार्टनर के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट यस, जो हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ है, जो हमारी कंपनी की जो फाउंडेशन है, जो कि बुनियाद है, मैं उसके बारे में जरूर बताना चाहूँगा। क्योंकि इन्वेस्टर क्लिनिक 2006 से रियल एस्टेट में एक्टिव है। मिस्टर कलियाल जो इस कंपनी के मेन प्रमोटर, उन्होंने 6 एम्प्लॉइज के साथ इस कंपनी की शुरुआत की थी, एक 150 स्क्वायर फीट के ऑफिस से, दिसंबर 2006 में। ओके। सबसे पहले एक डेवलपर के साथ जुड़ के काम करा, फिर काम बढ़ता चला गया। दे स्टार्टेड एक्सपेंडिंग देयर ऑफिसेज इन द कंट्री, दे स्टार्टेड एक्सपेंडिंग देयर बिल्डर टाई अप इन द कंट्री। एज आई स्पीक, 17 साल की जर्नी हैड बीन वेरी रिवॉर्डिंग फॉर इन्वेस्टर क्लिनिक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग्स ऑफ आवर कस्टमर्स एंड आवर टीम। 6 एम्प्लॉय की ये टीम की साइज की जो कंपनी 2006 में थी, आज 3,000 एम्प्लॉय तक पहुंच चुकी है। एब्सोल्युटली। फ्रॉम वन ऑफिस ऑफ roughly around 150 square feet today, we have more than 20 locations in India which are operational, including Dubai, Singapore, and Qatar. Our office area which we operate from is more than 3 lakh square feet today. आज 3,000 एम्प्लॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर हम बिल्डर टाइप की बात करें तो मोर देन 200 डेवलपर के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं पैन इंडिया, वेयर वी आर सेलिंग मोर देन 100 what do you call 1000 plus property of ओके। these developer in different cities where we operate from. इन्वेस्टर क्लिनिक एक सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है हमारे कस्टमर्स के लिए। नॉट ओनली वी सेल द प्रॉपर्टी, बट वी हैव अ डेडिकेटेड सीआरएम टीम। ओके। तो पोस्ट सेल्स अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, यू कैन रीच आउट टू अवर सीआरएम टीम, दे विल बी हैप्पी टू हेल्प एंड सर्व आवर कस्टमर। सिमिलरली वी हैव अ रीसेल टीम। आज अगर आपने प्रॉपर्टी हमसे बाय कर लिया इन्वेस्टर क्लिनिक, कल को आपको सेल करना है, देन आपको कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारी रीसेल टीम आपको असिस्ट करेगी टू sell your property and give you good returns on your invested money. Similarly, we have a dedicated loan team. आपको कहीं बाहर लोन के लिए जाने की जरूरत नहीं, हमारी इन हाउस टीम आपको हेल्प करेगी, असिस्ट करेगी टू गो फॉर लोन। सिमिलरली वी हैव अ डेडिकेटेड वास्तु टीम। अगर आपको ओके। अपनी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रेमिसेस के लिए कुछ वास्तु रेमेडीज करानी है, देन वी हैव अ वास्तु टीम। सिमिलरली वी हैव अ लीगल टीम। आपको अपनी किसी भी प्रॉपर्टी में कोई भी लीगल पेपर वर्क कराना है, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स, यू जस्ट नीड टू कनेक्ट विद अस। सिमिलरली वी हैव अ इंटीरियर टीम बाय द नेम बोगनविलिया, जो यहाँ मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। हमारी जो गुड़गांव की ब्रांच जहाँ पे मैं बेस्ड हूँ, हमारा खुद का ऑफिस का इंटीरियर भी जो 20,000 स्क्वायर फीट का हमने ऑफिस लिया रिसेंटली, हमने अभी M3M ब्रॉडवे में 16 फ्लोर पर शिफ्ट करा है। पर अगर गुड़गांव मार्केट की बात करूँ, जितने भी चैनल पार्टनर्स गुड़गांव में एक्टिव हैं, जो रिस्पेक्टेड हैं, जो गुड़गांव में हमारे जैसे प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, पर इतना बड़ा ऑफिस गुड़गांव के अंदर किसी और चैनल पार्टनर का नहीं होगा।
Today, Absolutely. as I speak, I have around 400 manpower team in गुड़गांव, जो गुड़गांव के मोर देन 70 डेवलपर के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। तो आप हमारे ऑफिस किसी भी क्लाइंट को लेके अगर आते हैं, तो एक ही चीज उनके माइंड से निकलेगी, वाओ व्हाट अ कंपनी टू वर्क विद। तो ये रीजन है Absolutely. व्हाई अ पर्सन शुड ट्रस्ट इन्वेस्टर क्लिनिक एंड डील विद अस। एंड लगभग 2 लाख कस्टमर का भरोसा है हमारे साथ, जिनको हम रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी में मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करा चुके हैं पास्ट में। दैट्स अ बिग नंबर अगर हम 2 लाख कस्टमर बेस की बात कर रहे हैं। जी, सो थैंक यू सो मच मिस्टर अनुराग, आपने जो एक हमें बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण इंसाइट दिया है रिगार्डिंग रियल एस्टेट, रिगार्डिंग प्लॉटेड डेवलपमेंट, रिगार्डिंग टीयर 2 सिटी सोनीपत पानीपत में जिस तरह से प्लॉट्स आ रहे हैं। तो आई एम श्योर इससे हमारे इन्वेस्टर्स और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स, काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड करने को आई होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लाइक अस। एंड कोई भी अगर कमेंट हो, कुछ भी फीडबैक हो, प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच मिस्टर अनुराग सक्सेना, आपका कि आपने हमें टाइम दिया और ये एक अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू थैंक सो यू मच सो गौरव मच जी, सर। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू, थैंक यू, ब्रिंगिंग मी टू योर चैनल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।